बोले सतगुरु दीनदयाल दाता की जय। चार्यो पावा की जय। कोटवा धाम धनी की जय। सब संतन की जय। तो हम अपने साहेब के कोटवा धाम धनी के एक पहले आरती हाँ। उसके बाद साहेब के सत्संग। ठीक। वार के श्री जग जीवन दान, चार वजीर और 14 भारत करूं जग जीवन सहारे, आज साजिन प्रेम पसारे, 14 गदी चार्यो पावा नाम ग्राम करे वेद बतावा, गोसाई दास प्रभु बास कमोली, श्याम दास मदनापुर टोली, सोम वंश प्रभु दूलन आसाधर में धाम प्रभु बीते प्रकाशा, देवी दास प्रभु गौर कहायो, तज लक्ष्मण गढ़ पुरवै आयो, चार्यो पावा मुख्य बखाना, जोली ने नाम खजाना, आगे गदिन चार बखाना, सुनिए भक्त राज धर ध्याना, घाघर तीर सरदा ग्रामा, प्रभु अहलाद कीन विश्रामा, उदय राम हरिचनपुर वासी, अलमापुर प्रभु नेवल निवासी, ग्राम हथौंधा माधव दासा, होए विप्र गुरु चरणन की आशा, सेवा दास मूल मंत्र पायो, चल पंजाब में गद्दी जमायो, प्रेमी प्रेम पियारे दासा, दुनिया जात जरऊली बासा, बालदास कोरी का जामा, हमरा नगर कियो विश्रामा, मनसा दास ग्वारी जी के भासी, कृपा दास खर तरी निवासी, साहेब कायम दास पठाना, बसे रसूलपुर सब जग जाना, रामदास और बद्री दासा, अटवा मेढ़न दास प्रकाशा, बहरियला में दास भवानी, इंद्रजीत यस नाम बखानी, प्रभु अनूप सुत ग्राम आयो, ई 14 गति कहि गायो, भक्त भजन सत्संग दृढ़ाई, राम सहाय जन्म फल पाई, गावे सुनय प्रेम लौलावे, होय जाय अमर परम पद पावे। साहब सदगुरु जी ने बताया कि हो जाए अमर परम पद पावे। जो लोग संत महात्मा आके भक्त होके भजन भाव करके अपनी आत्मा का तृप्ति कर दे तो वो अपने घर से जुड़ जाते हैं। तो 14 गद्दी और 4 पावा माने
मुख्य शिष्य जो थे कोतवाली साहब के, तो उनके बारे में ही पूरी आरती बनी है। 4 पावा 14 पावा ये मेन है। बाकी 87 शिष्य और रहे और 36 महंत और 33 भजनानंदी, सब अलग अलग का लेख साहब दिए। जैसे भजनानंदी 33 रहे तो वो भजन ही कीन कर वे और काम नहीं देखा था, वो केवल ध्यान में बैठ जाते। तो माता राम भजन किया जाए तो जब तक गुरु का नाम ना मिली तो भजन जो है, आसमान लो खाए पिए वाली बात तो अलग है, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन जो गुरु की बात है तो गुरु जब नाम बतावत है तो चित्त में बैठ के अपना ध्यान किया जाए। ध्यान की अवस्था में तो राम नाम जतने इमा कीन जी उतने अपनी आत्मा जो है खूब ज्ञानी, खूब सुशील, खूब बढ़िया बन जाए, ज्ञान हो जाए परमात्मा। इसमें ये तन में आत्मा बैठी, आत्मा और परमात्मा दो कहेंगे तो वो परमात्मा में की आत्मा और आत्मा केवल राम नाम से शुद्ध हुई और कोनो दोसर चारा नहीं है। एक चाहे जितना खवा दिन जाए, चाहे जितना पिया दिन जाए, चाहे जितना पहिरा दिन जाए, हाँ खुश नहीं होते। और जब राम नाम करी, भजन भाव करी, आत्मा तब खुश। और आत्मा की बात परमात्मा सुनत, जैसे खूब पूजा किया गया, खूब पाठ किया गवा, तो जो कोनो काम परा कबो तो यह बोल कि माता जी या शंकर जी कोई का कह देंगे। तो जब आत्मा भारत है कि अब चाहे भी वो काम कर बहुत अच्छी गवा है हमारे अपना चलिए तो वो काम हो जाए, काम हो ही जाते वो हो जाता आत्मा से कहा जाए है। तो आत्मा से, हाँ आत्मा से। और मन का काम तो अपन मन जैसे घर है, जमीन है, जायदाद है, रिश्तेदार है, तो सब चलायन है यहाँ, लेकिन आत्मा जो होती है वो सबसे सुशील है, मन से ऊपर है आत्मा। कहीं हमारा आत्मा कहीं भी जाओ यही के लिए भक्ति भाव, भजन भाव तीन जात होने तो इस शरीर का तो नहीं जिंदगी 50 साल 60 साल बीत गए हैं, 10-20 साल और बचे हैं, बड़ी शरीर जा। तो ये लिए भक्ति भाव बहुत जरूरी है। और भगत हो के नाम दान, जैसे बैंक में खाता नहीं खुला है कोई का और पैसा दिन गवा तमाम में कार्यकर्ता बैठे रहा, पैसा जहाजी का दे, पैसा जहाजी का दे, लेकिन जब जई हो तो कहूँ नंबर डायल करी हो, पासबुक नहीं है तो कहा जब निकुरावे जी हो तो निकाल के दे। हाँ पैसा जी का दे ले तो ले वो तो पैसा लेके चले गए कार्यकर्ता, तुम्हारे को लिखा पढ़ी है ये नहीं। और जब नंबर है, पासबुक है, तो वो जब नंबर डायल की हो तो काहे की नहीं जरूरत है, वो डायल पर नंबर हमारा लिखा है, उठा दियो निकाल के तब तो दे दिए। तो भगत हुए का मतलब यूँ हुआ कि आज से पासबुक पर हमारा नंबर चढ़ गवा है, खुल गवा। अब हम 2 रुपया जमा करवे, चाहे 10 जमा करवे, चाहे 1000 चाहे लाख, तो वो हम निकलवा सकते। इके मारे नाम दान जरूरी है। माता राम समझ में ना समझ में आई तो कह दो हमें नहीं समझ। अब फिर आप पूजा पाठ करते हो, आप महान हो, समझ में तो ऐसे करिए। तो अब यहीं पर एक छोड़ के और शब्द बोल दी, बस उसके पास आए। तो खाता खुला के जैसे बैंक में वैसे इधर गुरु नाम। तो कहा था कि राम भजन करो भाई, साहेब के भजन करो भाई, ना फिरो बौराई, सुन लियो मोरी माई, उमरिया थोरी है। राम भजन करो भाई, ना फिरो बौराई। साहब कहा था बौराव ना, वो थोड़े दिन बच्चे हैं, ना फिरो बौराई, उमरिया थोरी है। यू संसार कागज की पुड़िया, यू संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाई, ना फिर बौराई, उमरिया थोरी है।
भजन करो भाई, ना फिर बौराई, उमरिया थोड़ी है। यो संसार झाड़ और झाखर, अगिन लगे जरी जाई, न फिर बौराई, सुन लो मोरे भाई, उमरिया थोड़ी है। यो संसार ओस की बूंद, ये संसार ओस की बूंद, धूप पड़े सूख जाई, न फिर बौराई, उमरिया थोड़ी है। राम भजन करो भाई, न फिर बौराई, उमरिया थोड़ी है। यो संसार महादुखदाई, यो संसार महादुखदाई, पिढ़ल मरी जाई, फिर बौराई, मरिया थोड़ी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सतगुर का ले वो रिझाई, ना फिर बौराई, सुन ले ओ मोरी माई, उमरिया थोड़ी है। राम भजन करो भाई, ना फिर बौराई, उमरिया थोड़ी है। तो धन दौलत मत दीजिए, दीजिए अपना ध्यान। धन दौलत मत दीजिए, दीजिए अपना ध्यान, और सत्यवास हृदय करो, सदा जपो राम नाम। सद्गुरु ने कहा कि धन दौलत इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सदा केवल अपना राम नाम ध्यान में जपना है। बाकी धन दौलत से सतगुरु ने, उनके तो सब माये आए। ये घर परिवार धन दौलत सब परमात्मा के तो है, केवल हम तुम बने हैं कि हमारा है हमारा है। तो कि जब ये सब किराए पर है अब हम जीव निकलने लगे, सब किराए पर छूट तो कुछ है आप कुछ नहीं, केवल आत्मा के साथ राम नाम जुड़ा। हुआ जब पन्ना खुला तो केवल वतन काम ही आए, बाकी यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर हम विराम गए थे अपनी बाणी का, और साहेब अपना सत्संग सुना हुआ। प्रेम सोले सतगुरु दीनदयाल दास की जय गुरुदेव। जय सब लोग बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब संतों ने 3 बार बंदगी इसलिए कहा, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ताप नाश होते, इसलिए प्रिय बंदगी संतों ने करवाई है। हाँ, और साहब भी यही ले देखो, साहेब बंदगी 3 बाजी कर्म है, तो हर मत में, और मत तो हिया बनी है, मत एक है, रास्ता एक है, लेकिन अब हम लोग अपने हिसाब से और अपने अपने सुविधा के अनुसार रास्ता बना लें, जी का चाहे कहीं सुविधा है। साहब कहा दें, चाहे दाढ़ी बार रखाओ चाहे न रखाओ, दाढ़ी बार से कोई महात्मा नहीं बना है, और न कोई घोटाए से बन, जब तक कर्म न करे जी, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ तो दाढ़ी बात शरीर नहीं रहा वही दाढ़ी बात चलेगी। करो प्रधान। तो प्रार्थना है सतगुरु के चरणों में जब मन होगा, सतगुरु के चरणों में जब मन होगा, तब ही सुफल यह जीवन होगा। सतगुरु के चरणों में जब
बचपन बीता खेल में, जवानी में सोया। बचपन बीता खेल में, जवानी में सोया। माया का गुलाम बना, प्रभु जी को भूला। माया को गुलाम बना, गुरु जी को भूला। आएगा बुढ़ापा, आएगा बुढ़ापा, नहीं सुमिरन होगा। सतगुरु के चरणों में जब मन होगा, तब ही सुफल यह जीवन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। तो कहते हैं कि तेरे इस नर्तन का कोई ना ठिकाना। तेरे इस नर्तन का कोई ना ठिकाना। आज नहीं तो कल पड़ेगा ही जाना। आज नहीं तो कल पड़ेगा ही जाना। ये तन चिंता का जलावन होगा। यह तन चिता का जलावन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। सतगुरु के चरणों में जब मन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार के गुरु को अपना ले। प्रेम से पुकार के गुरु को अपना ले। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। बिना लगन नहीं दर्शन होगा। बिना लगन नहीं दर्शन होगा। कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। सतगुरु के चरणों में जब मन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। जब भक्त गुरु से गुरुमुख हो जाता है और गुरु के प्रति के प्यार हो जाता है, तो वो जहाँ रहता है अपनी लगन तन मन सब गुरु के समर्पण कर देता है। दुनिया में गुरु चाहे जा रहा है चाहे जहाँ शिष्य रहा है, लेकिन लगन उनका तार लगा रहता है तो वो दूर नहीं रहता हमेशा। तो भक्त अंदर की प्रेरणा से कहता है कि कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। अब वो कहता कि हमारी क्या भूल है, हमसे कब तक रूठे रहोगे, हमारी भूल को हमको बताओ। सब लोग के लाजी छोड़ा, सतगुरु से नाता जोड़ा। सब लोग के लाज छोड़ा, सतगुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़े आप बैठे, मुख मोड़े आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। मुख मोड़े आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी।
पापी हृदय पिघल कर आंखों से निकल आया, पापी हृदय पिघल कर आंखों से निकल आया, इन्हीं आंसुओं की माला, इन्हीं आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। इस प्रकार से वो भक्त अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि पतितों को तारते हैं पापों को क्षमा करके, पतितों को तारते हैं पापों को क्षमा करके, क्यों हमसे रूठे गुरुवर, क्यों हमसे रूठे गुरुवर, आई हमारी बारी, कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। मैं भी चुक हूँ तुम्हारा तुम दाता हो स्वामी मेरे, मैं भी चुक हूँ तुम्हारा तुम दाता हो स्वामी मेरे, खाली न मुझको भेजो, खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी, कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो क्या भूल है हमारी। इस तरीके से जब लगन लग जाती तो आत्मा में पीड़ा होती रहती, कब दर्शन हो, कब उनके दर्शन हो, कब उनके दर्शन हो, कब उनसे मिले हम। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर में है, यानी भगवान भी इसी में है, और ये जो जीवात्मा जो बोल सुन रही है इसको सूरत कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, यानी भाषा अलग अलग है चीज़ एक। जो ये बोल सुन रही है, एक तरफ परमात्मा बैठा है, एक तरफ ये आत्मा बैठी है, बीच में पर्दा पड़ा है माया। अब माया मिलने नहीं देती, परमात्मा से आत्मा को मिलने नहीं देती। यही इतना भेद हमको जानना है और इस पर्दे को हटाना है बस। कहीं गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, पूजा पाठ, जब तक हवन में भगवान कहीं नहीं रखा। भगवान अपने पास है और सबके पास है, अलग जाने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु की शिक्षा लेनी है और गुरु के बताए रास्ते पर चलना है। तो पलटू साहब भी कहते हैं कि संशय रूपी यज्ञ में, एक तो अग्नि यह है जिससे हम आप खाना बनाते हैं, पकाते हैं, लेकिन एक संशय रूपी यज्ञ है। पलटू साहब कहते हैं कि संशय रूपी यज्ञ में जले सकल संसार, और जले सकल संसार जलत नरपति को देखा, यानी पलटू साहब कहते हैं कि सारा संसार संशय रूपी अग्नि में जल रहा है, यानी छोटे छोटे मनुष्य भी जल रहे हैं और राजा महाबली अभिमानी अहंकारी जो हैं देश के वो भी जल रहे हैं। इस संशय रूपी अग्नि से कोई बचा नहीं। जले सकल संसार जलत नरपत को देखा, बादशाह उमराव जले सैयद और शेखा। ऐसे ऐसे बादशाह सब संशय रूपी अग्नि में जले। पंडित चतुरा जले, जले कनफट्टा उदासी। कहते हैं जो बड़ा चतुर पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है, वेद का ज्ञाता कहा गया, वो भी संशय याग में चल रहा है। कनफट्टा कहते हैं जो कान फूंक करके मंत्र देते हैं, और तुमको मंत्र दिया, कान में फूंका लेकिन तुम जान न पाए कि कौन सा मंत्र दिया। जो कोई मंत्र उनके पास है ही नहीं तो देंगे क्या, झूठे आपके कान में बुदबुदा दिया, आप ही नहीं जान पाए। जो आपके कान में बोला तो नहीं जान पाए, जो बगल बैठे वो क्या जानेंगे। और गुरु चिल्ला के नाम देते हैं, गुरु कहते हैं तो कहते हैं पंडित चतुरा जले, जले कनफट्टा उदासी, और जग चौड़ा जले, और जले नागा बैरागी। साहब कहते हैं पलटू साहब कि इस संशय रूपी आग से कोई बचा, सब जले। फिर तबसी दूना जले, बचे कोई नाय भागी, पलटू बच गए संत जन। पलटू साहब कहते हैं
कि तपसी जो तपस्या करते हैं वे इनसे सबसे ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रोध बहुत अधिक पैदा होता है। और क्रोध क्यों पैदा हो जाता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना तपस्या कर लिया, इतना मतलब है साधन किया, बस वह इनके अहंकार बन जाते, वही अहंकार क्रोध में वो जलते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। अहंकार आ गया, वही क्रोध में वो जल रहे हैं। तो ये संशय रूपी क्रोध में वो जलते रहते हैं। तो पलटू साहब कहते हैं कि संत जन बच गए, अपना नहीं कहा था संत जन बच गए, जो संतों के जन हैं। अब हम आप सब लोग संत के जन, अगर संत के शरण में लगे तो संत के हो गए, तो संत के शरण में जब हो गए तो हम आप बच गए संशय रूपी, क्योंकि गुरु की बोध से ज्ञान मिला और संशय रूपी आग से हम बच गए। किसी प्रकार का शंका खत्म, विरोध खत्म, वैमनस्यता खत्म, चोरी छपटी कपटी खत्म। तो जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो शांत चित्त रहेगा, आनंद रहेगा। एक रोटी सूखी है तो उसी में आनंद है। तो कहते हैं कि पलटू बच गए संत जन जिनके नाम आधार, जिन्होंने गुरु का नाम ले लिया, गुरु का आधार पकड़ लिया, गुरु की सहायता से या गुरु की मदद से, गुरु के वाक को मानने से उनको नाम का आधार मिला, एक सहारा मिल गया, तो वो बच गए। संशय रूपी अगन में जले सकल संसार। तो साहब कहते हैं कि यह सारा संसार संशय रूपी में शंका है। पति पत्नी में शंका, माँ बेटे में शंका, भाई भाई में शंका है, पड़ोसी से शंका, देश और देश से शंका, रिश्तेदार से शंका, अपने से सब एक दूसरे शंका में और एक दूसरे शंका से जल। शांति तो अपने अंदर है, मन शांत हो जाए, विरोधी न रहे, बस शांति हो। तो साहब कहते हैं इसी तरीके से समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज जिनके रामचरितमानस है उनका शब्द सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि ममता तू न गई मेरे मन ते, ये गोस्वामी जी महाराज का पद है। ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी। कहते हैं जब ये शरीर बना और पैदा हुए हैं तो हमारे साथ ये बाल आए, केस माने बाल है, और ये हमारे रहते रहते उज्जवल हो गए, पाक गए। तो ये तो भला जस पके हैं, कुदरती है, तो ये इतना रंग अच्छा लगता है, लेकिन जब इसमें हम दूसरा कलर नकली डालते हैं तो बड़ा खराब लगता है। क्योंकि जब ये अंदर से निकलते हैं तो सफेद निकलते हैं, और ऊपर थोड़े करिया हैं तो थोड़े भूरे रंग के हैं, तो थोड़े कोनो गेरुआ रंग के हैं, तो थोड़े नीचे सफेद हैं, क्योंकि वो निकलेंगे वही जो हैं असली हैं। अब इसको हम रंग करके जवान बनते हैं, तंदुरुस्त दिखाना चाहते हैं अपने को, तो साहब कहते हैं नहीं, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। अब साहब कहते हैं कि ममता मोह जो है, चाहे जब तक एक श्वास रही शरीर में वह हटी नहीं, गई नहीं। परिवार के पद, धन के पद, खेती दुकान के पद हैं, और ममता हमारे फंसी पड़ी है यही। और समाज में जात डरात है कि बार पाक के लोग कहिए कहा कहिए हम देवे नहीं करें, तो समाज से डरा, भगवान से नहीं डरा, समाज से डरा है। तन था के करे कांपन लागे, अब तनमा शक्ति नहीं रही, घोड़ धरत इधर तो परत उधर है, कोनो चीज उठावे लगो नहीं उठा से हाथ हालत से गिर गो। तो तन था के करे कांपन लागे, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन ते। साहब कहा था कि ज्योति चली गई, आंखों से अब दिखाई नहीं दे रहा है, टट्टी पेशाब लाग है तो कोई घोड़ाऊ लेके जाए, कैसे जी हो। तो साहब कहा है कि श्रवण बचन सुनत नहीं काहू के, अब कानों से सुनाई नहीं दे रहा है,
कोई जा रहा है इशारा समझिन तो घोड़ा भैया को आ जात है हैं, तो बोल दीन अगर भले भले तो बोल दीन कि हाँ हम आ जाए थे, कौन जरूरत है बताऊ, और नहीं तो चुपके चले गए, बोलबे न करी, ऐसे चिल्लावा करते हैं। तो श्रवण बचन सुनत खाहू के बल गए सब इंद्रिनी के। अब सब इंद्री काम नहीं दे रही, न कान नाम दे रहा है, न आँख देख से दिखाई पड़ रहा है, मुँह से जबान भी नहीं निकल रही है, हाथ पैर भी सब जवाब दे, सारी इंद्रियां जवाब दे दी। तो अब खटिया परे है, पानी मांगत हो तो घर में है कोई तो दे, सुनिस नहीं सुनिस तो जब सुनी तो दी, जब कोई आई तो दी, और कोई अबो बात तो कहीं अच्छा भाई रुके रहा दी थे, तुमने प्यास लगे कहा थे अच्छा दी है। तो अब साहब कहा है कि टूटे दसन बचन नहीं आवत, अब डांट टूटी है, और मुझसे कहा कुछ और निकला था और खुश दे, ऐसा बोली आवाज नहीं निकली बढ़िया, समझन में नहीं मिलत कहा कहा थे अम्मा पापा कहा मांग रही। टूटे दसन बचन नहीं आवते, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। तो साहब कहते हैं कि अब ममता नहीं गई, लेकिन सारे लोग जवाब दे दी, लेकिन ममता जवाब नहीं देते या नहीं हट रही है। और कहते हैं कप पित्त बात कंठ पर बैठे, और जब ऐसी दशा हो जाती है तो कफ पित्त आकर के कंठ को घेर लेते, खांसी खुर्रा सर्दी जुकाम कब जहाँ बैठे तहाँ थूक थूक के नरक कर दिए थे ना, तो कहीं अब इनके घटिया दूर करो, घर से बाहर बरामदा, बरामदा से फिर द्वारे, द्वारे से फिर खेतों में, कहीं जहाँ अंजन है कहीं हुए डाल हुए हुए अपन घर से बाहर एक जगह से खटिया बहरिया और चली गई। अब हुआ जब कोई का मौका हो ध्यान हो तब तुमका खेतों में पानी लेके जी है दिए खाना पानी, और ये तब तक तुम परे सुखाओ। कठिन भव सागर भी। तो साहब कहा था कि कफ बीत बात कंठ पर बैठे, सुतह बुलावत करते, बोल नहीं फूटे थे तो हाथ से सारा करते लड़कवा की हाँ भैया है, और खेल में आ जाए या कोनो काम में आ जाए तो देखिस बोल फूटत नहीं है, हाथ से तो इशारा कर रहे हैं, जो देख लिस तो लायक भाव से चला गया, सुन लिस बप्पा कहा था जानी माछी हड़ावत है। हाँ ऐसा भाई भाई अब इतना बुला रहे हो भाई। तो कहा था कि भाइयों बंध सब परम प्यारे, कहीं पूरा परिवार बड़ा प्यारा लगा, खूब सबके सेवा की, सबका खूब ज्याई पालित है, और नीर निकारत घर से, ये घर है, घर से आंखों से पानी बह रहा है, नीर पानी आंखों से बह रहा थी, घर से पानी बह रहा, पावे के जाए डायरेक्ट बजाय जो नीमा है वह सब बाहर जा रहा, मोह बस, माया बस, ममता बस, और ममता नहीं जा रही है, लेकिन तुम्हारा कोई सुन नहीं रहा है, तुम्हारा नहीं सुना थे, तुम सबके प्रति ममता लिखे बटोरे हो अपने हृदय में, लेकिन आपके कोई नहीं सुन रहा है। तो कहा था कि जैसे शशि मंडल बीच स्याही, शशि मानी होते चंद्रमा, चंद्रमा जब निकली तो देखो बाहर काला काला धब्बा हो नहीं, तो यो इनका शराप हुआ है, चंद्रमा में पहले धब्बा नहीं था, ये इनके कलंक का इलाज है चंद्रमा, हाँ शराप इनका, गौतम ऋषि ने इनको शराप दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे शशि मंडल बीच स्याही, छूटे न कोटि जतन से, ममता तू न गई मेरे मन ते। शायद है कि ये चाह जितना कोटि जतन करे, इनके हृदय में जो धब्बा लग गया है, कालिख लग गया है, जो इनको शराप लग गया है, ये कोई जतन से छूट नहीं सकता। ऐसे हम लोगों को ये जीवात्मा का कोढ़ लग गया है कर्म का, कर्म के अनुसार ये जन्म मरण में भटक रही है, दुख तकलीफ उठा रही है, और हम सोचते हैं कि हमरे सब कुछ भरा है, हमका सुख मिले, और सुख नहीं मिल रहा। तो दौलत से सुख नहीं होगा, कोठी बिल्डिंग से सुख नहीं होगा, सुख होगा जब तक अपने अंदर की आत्मा नहीं जगेगी, अंदर बोध नहीं होगा, तब तक सुनेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास बल जाऊं चरण ते,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण का बन जाऊं, यानी बलिहारी, यानी मैं आप पर न्यौछावर हो गया है। और लोभ पराये धन से, कहीं ये लोभ पराये धन से ना करो। अब पराया धन क्या है? मान लिया ठीक है हम किसी का नहीं लिए और अपना देते नहीं, लेकिन ये शरीर पराया है। अब इसको आ जाइए, सब छोड़ दिए, पूरा धन परिवार, ये शरीर किसका है? काल भगवान का दिया हुआ। अभी हम शरीर से मोह कर रहे हैं, अपने बल का, रूप का अहंकार कर रहे हैं, विद्या का है, अपने वैभव का अहंकार किया, तो ये भी पराया है, ये सब पराया है। तो इसलिए इस पराये शरीर से मोह हो गया, और ये शरीर एक दिन हमको छोड़ना है। और जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन ये दुनिया छूट जाएगी, समुल्ला सब चला जाएगा ना, न कोई देखने वाला होई, न बोले वाला होई, न सुनाने वाला होई, न समझने वाला होई। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि जब पैदा भय तब बरहा गया बरहे दिन है। जब लड़का पैदा होते घर में, चाहे बिटिया चाहे बिटिया, तो बरहे दिन बरहा होते। आखिरी में जब मर गए तो तेरे दिन तेरे ही, तो 12-13 के बीच में कुछ बचा है? कुछ बचा नहीं बचा। अरे एक जीरो नहीं बचा, 1 पाई नहीं बची 12-13 के बीच में, तो हमारा है क्या? तो शरीर जिसका उसने ले लिया। अब ये जीवात्मा 84 में डाल दिया उसने कि जैसे मैंने कर्म किया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब कहते हैं रामायण में लिखा यही कि कर्म तुम्हारा प्रधान बना, प्रधान कोई और नहीं है, तुम ही ना अपने कर्म के प्रधान बने हो, अपने कर्म के मालिक बने हो, अपने कर्म का भोगो, और तुम्हारे कर्म का कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए सब सदगुरु कहते हैं कि इसी में रह कर, इसी घर में रह करके अपनी आत्मा को जगाओ, परमात्मा से मिलो, और आत्मा और परमात्मा का भेद जान लोगे तब आपका मिलन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, फिर चेतावनी देते हैं कि मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे रे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे रे क्या है जग में तेरा। ये तो झूठा सपना है फिर आएगा अंधेरा रे, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ये मूर्ख बंदे। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराते हो, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराते हो। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाते हो, पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाते हो। वह तो 4 दिनों की चांदनी फिर आएगा अंधेरा रे, ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे। तो कितनी माया जोड़ ले तू, कितनी माया जोड़ ले तू, और कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले तू, कितने महल बना ले। 2 गज कफन उड़ा कर तुमको छीन लेंगे तेरी डेरा रे, यानी ये काया भी ले लिया, सब छीन जाए, कुछ नहीं बचेगा। कौन छीनेगा? जिसने दिया है काल भगवान ने, जिसकी हम इस संसार में पूजा कर रहे हो वही काल भगवान, और वो की पूजा नहीं कर रहे हो, पूजा दूसरे कर रहे हो। इस कलयुग में लिखा है इसी रामचरितमानस में कि काले युग जोग जग नहीं ज्ञाना, काले युग एक आधार गुण नाम गुण गाना। तो कहते हैं कलयुग में जोग जप पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, केवल नाम का सुमिरन करना है, नाम का भजन करना। और नाम के सुमिरन भजन में इस संसार की एक खुटिया बतासा, एक चीनी शक्कर की नहीं जरूरत है। हाँ, कुछ नहीं जरूरत है, केवल मन बैठ जाए इसे, चाहे जहाँ खेत में खलिहान में जहाँ और थक जाओ काम करते और शैताने लगो, उतनी देर काम भजन कर लिया, याद कर लिया प्रभु का, प्रभु को याद करना ही भजन है, और उनके बताए रास्ते पर चलना, काम करना।
तो वो कहते हैं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, घर में रहो, भाई बंधु परिवार की सबकी सेवा करो, जब सारे काम खत्म हो जाए खा पी के अपने बिस्तर पर जाओ, तब तुम मेरा नाम याद कर लो, मुझको याद कर लो। पहले सबका करके आखिरी में हमारा करो। तो वो मदद करे के लिए तैयार है। तो कहते हैं कि 2 गज कफन उड़ा कर तुमको छीन लगे तेरा डेरा रे, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे। तो मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी करो उपाय। अब कहते हैं साहब की जल्दी अपने मुक्ति का उपाय कर लो। समय निकला जा रहा है, एक एक श्वास बीतती जाती है तो हमारी आयु घटती जाती है। अब कहते हैं इतने बड़े हो गए, फिर 70 साल हो गए, 72 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 50 साल कम हो गए, जौन रहे उतने उम्र कम हो गई, रोज घट रही है। जैसे जन्म बवा एक एक श्वास रोज घटना शुरू हो गई। और हम कहते हैं बच्चा इतने बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो जाए तो काम करिए, अब रोज छोटा होता जा रहा है। तो मूर्ख अपनी मुक्ति का कर जल्दी करो उपाय, और जिस दिन किस घड़ी में बाह पकड़ ले जाई। कहते हैं पता नहीं कौनी घड़ी माँ कौनी सहित आवे काल, और बाह पकड़ के आत्मा का निकाल लेगा, सांस चली गई। तो कहते हैं तेरे सिर घूम रहा है बन के काल लुटेरा, ओ मूर्ख बंदेरे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदेरे। इसी तरह से संत महात्मा समझाते हैं और आते हैं, जीवों को जगाते हैं। उनकी क्या गर्ज है ये भी थोड़ी बात सुनिए, क्योंकि जो महात्मा संत आते हैं वो सतलोक से आते हैं, अपने देश से आते हैं, जहाँ के हम आप रहने वाले हैं। ये जीवात्मा सचखंड की रहने वाली है, अपने देश की रहने वाली है। तो वहाँ से जीवात्मा सारी धरती पर आई, हर खानी में है जितनी, सब वही से। हम सब विदेशी हैं। सब विदेशी हैं, ये अपना देश नहीं है, हम परदेश में पड़े हैं, सब विदेशी हैं। तो अपने घर का जाना, जिसे हम कहीं न्योते हकारी गए हैं और कहा थे भैया सुख तो अपने घर में, यहाँ चाहे जितना बढ़िया खाए मिले, घर में चाहे नमक रोटी खाओ, लेकिन आनंद से घर में नींद आवत हो तो हम दूसरे घर में नहीं आवत है। तो जब यार प्रथा ही लोक में है यहाँ, तो बताओ ये शरीर का आनंद यहाँ कैसे मिले? पराए देश में, पराए सामान, पराए बस में, घर में सबको धरा हुआ, घर वाले दिए ना कि लियो भैया खा, तो देखा करो, हिम्मत नहीं कि उठा के खाई, है ना। परदेश कलेश नरेशन को सबको यही बात। तो बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं। बाबा जी क्या समझा रहे हैं? तो थोड़ा से ऊपर ध्यान दीजिए। करे हैं कि हरदम तू तैयार है, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए। संसार में हम हरदम तैयार रहते हैं पाप कमाने के लिए, हैं। और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कहते थोड़ा समय निकालो, 23 घंटे। बाबा जी कहे कि 23 घंटे तुम दुनिया के काम करो और 1 घंटा परमात्मा का भजन कर लो, वो तुम्हारे लिए होगा निजी, तभी तो आत्मा छूटेगी यहाँ से दुख से, हैं। तो मात गर्भ में कॉल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, मात गर्भ में कॉल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम प्रभु का भूल गया। और ये बात देखो इन्होंने भी कहा है और इस रामायण में लिखा है चौपाई में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति, हैं। तो यो इन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने माता के पेट में जब रहे तब करार किया परमात्मा से, प्रभु से कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, आप हमको इससे बाहर करो, निकालो, गंदगी से बाहर करो, कष्ट बहुत है, हैं। तो वहू का गोस्वामी जी ने लिखा है, हाँ, कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चौपाई लिखी भाई का पढ़ने से थोड़े को नहीं मतलब, भाई का समझो कि आप क्या कह रही हैं। तब कहा प्रभु ने, इस प्रकार से समझाया।
इधर बाबा जी कह रहे हैं कि संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो फिर कहते हैं कि जल गया तेल निकल गई बाती, जल गया तेल निकल गई बाती, जगमग जगमग हो रहा। जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जैसे चिराग जलाते हो, तेल बाती डाले, बत्ती रख दिया, अगर देसलाई खींच के ना लगाओ तो दिया जलेगा नहीं जलेगा। ऐसे अंदर सोई हुई आत्मा, इसमें जो है सब सद्गुरुओं का जब प्रकाश पड़ेगा, उनकी चिंगी लगेगी, ये आत्मा जग जाएगी। बस सारे संसार को घर बैठे देखो, तमाशा, पैसा फेंको तमाशा देखो। कहाँ है बाइस्कोप दिखा वाले आवत रहे पहले, पैसा फेंको तमाशा देखो, देखा नहीं देखा कभी? हमने देखा उमा, 2 पैसा दे के देखा, ऐसे ऐसे लगा के देखा। 2 तब 2 पैसा 5 पैसा 1 पैसा चल रहा हमने सबके जमाने। हाँ 1 पाई रहा है। हाँ तो कहीं 1 पाई और न पाई, तो अब तो वह नहीं है। 1 पाई और न पाई, तो कहीं 1 पाई तो दूसर का नहीं पाई, 1 पाई 1 न पाई। इसका मतलब समझो कि 1 पाई 1 नहीं पाई। हाँ ऐसे बोल रहा है, ऐसे कि मैं देखत रहा। हाँ देखत रहे, देखो है फिर तुम गाना थी हमारे। हाँ तो वहाँ गाना रहा कि पैसा फेंको तमाशा देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। हाँ। तो कहते हैं कि जल गया तेल है, जब लग तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा। अब दिया चाहिए बाडी है, ये हमारा आपका शरीर जो है ये दिया है बाडी, और तेल इसमें क्या है? उम्र, आयु जो है वो उम्र है, और जो सूरज आत्मा बैठी है वो है बाती। समझ लो, अपना अपना देखो, किसी का मत बोलो। कोई ध्यान से ऐसे सुन रहा है मगन से, वो आंख मूंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोका टोकी न तो फिर जब जानत हो तो कहे टोका। अपनी तरफ देखो, दूसरे का न देखो। तो कह रहे हैं कि जल गया तेल निकल गई बाती। तेल क्या है? हमारी आयु उम्र। उम्र जब खत्म हो गई तो वो हो गया तेल, एक एक सांस निकल गया, तेल एक एक बूंद घटता गया। और बाती निकल गई, बाती है जीवात्मा, और बाडी या परी रह गए, परे ये रह गए, तेल बाती खत्म हुई, जल गया। अब कहते हैं जब तक रहा तेल बाती तब तक जला दिया, तब तक जगमग, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम जगमगा रहे हैं संसार में। ये हमारा है, वो हमारा है, ये व्यवस्था करनी है, वहाँ जाना है, ये करना है, यही है जगमगा है। अब जब कहते हैं कि जल गया तेल निकल गई बाती, ले चल हो रहा। अब जब सब काम खत्म होगा तो कहीं अब जल्दी करो भैया, ले चलो, देर न लगाओ है। वही घर वाले वह घर घट से पट से फाली पलका से उतार के भुइयाँ को उड़ा, भुइयाँ से फिर बाहर कर दें कि लोग आई हैं तो बोला कम से कम देखिए तो कहीं का बाहर को उड़ाऊँ, पैरा डार के वही पड़ी है, नहीं पैरा तो गड़ा भूल गए सब। वो पलंग बिछौना जो है मशहरी ऐसी जोन रहा है सब का। अगर गर्मी में तो कहना बर्फ लंगा लो, नहीं तो खराब है। तो साहब कहा था कि जल गया तेल निकल गई बाती, ले चल हो रहा। 4 जने मिल आते हैं उठाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो कहते हैं कि हार जले, जब ले गए यहाँ से जल्दी हुआ, 4 जने आए, उठाए ना, टिकठी बनाए ना, अपन लेके चल गए, चले गए। अब वहां गए तो पहुंचा दिया चिता, सारे दो दिवारे मित्र गांव राव खास संबंधी सब पहुंच गए। 1000 500 200 इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से लोग खड़े बैठे इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी जल जाए, वो मुट्ठा माटी डाल दें, चलिए छुट्टी मिले, है ना। टाइम नहीं है। तो अब कहते हैं आग लगा दिया, चिता जलने लगी। तो कहते हैं कि
तो कहते हैं कि हाड़ जले जैसे लाह लकड़िया, ये हड्डियां जल गई जैसे लकड़ी जल रही, लकड़ी तरीके से जल गई। हाड़ जले जैसे लाह लकड़िया, केस जले जैसे घास रे। संत मत में और मनुष्य में दाढ़ी बाल कुछ भी शरीर के नहीं बनना चाहिए, पूरा का पूरा उस समय ऐसे उसकी अंत्येष्टि करनी चाहिए। यही नहीं लिखा है कि दाढ़ी बाल बनवाने, ये सब गलत बात है, ये और अछूत है, उसको जल जाना चाहिए उसके साथ में। लेकिन ये सब ब्राह्मणों ने वेद पढ़ करके उनको फंसा दिया लोगों को कि ऐसा करो, क्योंकि उनकी खेती रोजी रोटी हो गई। अब कहते हैं बिना उनके बिना पंडित को काम ही ना हुई। पंडित माने क्या है? फंसाना, वो काल का एजेंट है पंडित। दाढ़ी बनाओ, मूल बनाओ, कुछ नहीं होना चाहिए। सीधे संत मत में यही चीज है कि सीधे अग्नि दो, चाहे मट्टी मतलब गलाओ, चाहे पानी में प्रवाह करो, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहिए। इधर बता दें तो कहीं पुंजाऊ हमका तो है तो कहा है कि हाड़ जले जैसे लाह लकड़िया, केस जले जैसे घास रे। और कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास रे। पूरा समाज चौगिरदा खड़ा देख रहा है और वो भर 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 जल रहे हैं, उनके पास नहीं गया कोई जलने से। बड़ी प्यार था ना, बड़ा मोह था, लेकिन उनके साथ कोई नहीं गया। तो कहते हैं कि अपने पर आए रोते हैं, किस लिए? अपने पर आए रोते हैं, दिखाने के लिए झूठे आंच गिर रहे हैं, बेमतलब का हाय हाय कर रहे हैं बस। तो अपने पर आए रोते हैं, दिखाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो महात्मा यही समझाते हैं कि भाई थोड़ा समय निकाल लो, दिन भर काम करो, लेकिन शाम का जब खाए पी के पौड़ो बैठो तो थोड़ी देर परमात्मा का याद है, पहुड़े याद किया, और जो कुछ अगर गुरु से नाम प्राप्त हुआ है तो उसको जपते जपते सो जाओ, बस कुछ नहीं करना। ना फूल, ना माला, ना अगरबत्ती, ना धूप, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आत्मा के अंदर सारा काम है, इसी में सब खेल है, इसी में सब करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति भी, कबीर साहब कहते हैं बिना गुरु के भक्ति के राजा गधा हो। तो देश भरे का राजा है, पूरे देश का राजा है, लेकिन अगर गुरु की भक्ति नहीं की है तो जो राजा से शरीर छूट गया तो क्या बनेगा? गधा। हाँ, और लादी लादे कुमार की घास न डारे को है। तो इसलिए कहते हैं गुरु की आवश्यकता है, गुरु बहुत जरूरी है। बगैर गुरु के हमारा आपका कोई भी यहाँ पर संसार में निस्तार नहीं होगा। इसलिए तो साहब कहते हैं कि ओ मानो इंसान रे, ये बाबा जी करें कि वो मानो इंसान रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। समझा रहे हैं, बड़े प्यार से बाबा जी समझा रहे हैं। हाँ, और सब संतों ने समझाया, कोई संत बाकी नहीं है कि जो इसको न समझाया। ओ मानो इंसान रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। दूध दही घी मेवा मिश्री, सेब संतरा छोड़ दिया। क्योंकि आगे ये सब नहीं खाते हैं। दूध दही घी मेवा मिश्री, सेब संतरा छोड़ दिया। आलू गोभी मटर टमाटर सब्जी से मुख मोड़ लिया। अब यह नहीं अच्छा लगा तो क्या साहब कहते हैं कि जीभ है तेरे पास रे। कहे जीभ तो तेरे पास है, उसको कंट्रोल कर लो। जीभ है तेरे पास रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। अब साहब समझा रहे हैं। तो कहते हैं और ये भी बता रहे हैं कि मांस खाने का अधिकार किनको है, वो भी संत समझाते हैं कि मांसू उन्हीं को खाना है जो चाट के पानी पीते हैं। यानी जो जबान निकाल के चाट के पानी पीते, जैसे बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, सियार हैं, तो ये जबान निकाल के खींच के हमारी आपकी तरह से पानी नहीं पी पाते। तो कहते हैं मांस खाने का अधिकार उनको दिया गया है जो चाट के पानी पीते हैं। तो कहते हैं
कि मासूनी का खाना है जो चाट के पानी पीते हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ चिड़िया इसी वर्ग में आते हैं। तो इनका चारा मांस रे, वो नहीं खाते घास रे। कहीं उनके जो चारा हुआ है, कहीं दूसरे चारा वो नहीं खाते। मनुष्य सबका ही चारा खा लेते, कोई सबका ही चारा खाते हैं। तो कहते हैं कि इनका चारा घास रे, वो नहीं खाते मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। तो महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं और कहते हैं फिर कि चूस के पानी पीने वाले मांस नहीं वो खाते हैं। जिसे जो खींच के पानी पीते जवान से हैं, जैसे ऊँट है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, और देखो तमाम जीव ऐसे हैं जो खींच के जवान से पानी पीते हैं। कहते हैं उनके खाने का मांस नहीं लिखा गया, उनका खाना अधिकार ये नहीं है, हैं? हाँ, तो कहते हैं कि चूस के पानी पीने वाले मांस नहीं वो खाते हैं। हाथी घोड़ा बैल ऊँट इसी वर्ग में आते हैं। ये सब शाकाहारी में आते हैं। मनुष्य, हाथी घोड़ा बैल गाय भैंस जितने हैं ये सब हैं। तो कहते हैं इनका चारा घास रे, ये नहीं खाते मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। इस प्रकार से संत सद्गुरु समझाते हैं और कहा कि बाहर से मिट्टी को लाकर चौके में बनवाते हो। घर का चौका जहाँ देवी देवताओं का पूजा करते हो, बढ़िया सुहारी बनाए, उसी चूल्हे पर हो गए, पूजा किया है, देवताओं का भगवान का भोग लगाया, और बाहर से मिट्टी आई मांस। जैसे घर में कोई मरा तो मिट्टी भेजे, कहीं भैया ले मिट्टी ले गए, कहीं हाँ भैया मिट्टी गए हुआ। और उनका जब मिट्टी कहे तो कहा जो बाजार से मांस लाया वो मिट्टी ना, वहाँ तो मिट्टी आए, उनका कहाँ लेके आओ, घर के अंदर बढ़िया चूल्हे पर बना। क्या कहना है, कह रहे हैं साहब कि बाहर से मिट्टी को लाकर चौके में बनवाते हो। कैसा चौका रहा वो जो शमशान भूमि बन जाता है। अरे कहूँ चौका का शमशान भूमि बना दिया, शमशान में ही मुर्दा जलाया जाता ना, और वहीं पर, और उसी को तुमला करके घर में रसोई में बनवा दिया। अब बताओ घर तुम्हारा शमशान हो गया, तो शमशान में कौन रहते हैं, भूत प्रेत बैताल जिन, तो वही परेशान करते हैं, वो सताते हैं, क्योंकि वो आत्मा जिसका मांस ला करके घर में बना, वो आत्मा तुम्हारे घर के चारों तरफ घूम रही है, वही भूत प्रेत बन करके तुमको परेशान करती है, परिवार में परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है, बुद्धि नहीं काम करती है, क्योंकि तुमने ऐसे गलत कार्य किए, इसलिए समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि सोच समझ ले आंखों के अंधे। ये संत कहते हैं कि सोच समझ ले अपनी बुद्धि से, कि सोच समझ ले आंखों के अंधे, हो जाए सत्यानाश रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। वो मानो इंसान रे, अब तुम इंसान हो, मानो हो, सबको जानने वाले। फिर कहा कि बाहर से मुर्दा लाकर अपना ही जिस्म बनाते हैं। जिसको मतलब कहीं तगड़े हो जाए, मोटे हो जाए, ताकतवर हो जाए, हैं मांस अंडा खाए के तुम कहते हैं हम ताकतवर होगी। एक घोड़ा चना खाते और 5 बोरा 10 बोरा आलू ला दो, खड़खड़ा खींचे लिए चला जाते, और 5 शेर झोरा नहीं उठाए पाते, और ताकतवर बनना चाहते खाए के, हैं। और वो घास बैल देखो लड़िया दांत दो, बड्डा लब ले गन्ना लादी खींचे लिए चले जाते, वही शाकाहारी यहाँ घास ही खाते हैं। मुठक दाना चलौना दे दियो तो दे दियो, नहीं घास ही खा के। तो शाकाहारी में जो शक्ति ताकत है, पावर है, वो मांसाहारी अंडे में नहीं है, क्योंकि उसमें मालूम कितने प्रकार के रोग हैं उनके, और वह रोग हमारे आपके देह में दिमाग हुआ है। खून हमारा आपका जो है मनुष्य का नहीं गवा, जानवरों का हो गया। दवाई हो तो मनुष्य के ग्रुप की, और खून है जानवर के, रोग है जानवर वाला, कहाँ से पैदा हुई, पैदा ना हुई। इसीलिए महात्मा समझाते हैं। तो कहते हैं कि बाहर से मुर्दा को लाकर अपना जिस्म बनाते हो, कितने दिन जिए जगत में नाहक पाप कमाते हो। कहते हैं तुम ऐसा काम क्यों करते हो, कितने दिन यहाँ जियोगे, हैं। फिर तू जिएगा बरस 50 रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे।
इस प्रकार से महात्मा आते हैं, जीवों पर दया करके उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, बुरा कर्म से बचाते हैं। फिर भी महात्मा पर हम आप सब लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या होगा? परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए देखो साईं साहब के शब्द सुनो। साईं साहब, साईं जो उमा के शिरडी के हैं, तो क्या कहते हैं? साईं साहब कहते हैं तू साईं नाम जप प्राणी, तू साईं नाम जप प्राणी। साईं किसको कहते हैं? परमात्मा को, जो हमारा मालिक है, भगवान है, जिसको हम समझते हैं ना, वही साईं। गोसाई और साईं, गोसाई और साईं का मतलब यही होता है जो सबका रक्षक होए और सबके सेवा करत है, वो है गोसाई। जो सबके रक्षा करे वो है गोसाई। हाँ, कहा तो हमारे गोसैया हो। हमारा गोसैया है, बचा लियो। कोनो मुसीबत से फंस गए तो कहीं भगवान बन के आ गए, हमारे गोसैया हो। तो जो सबकी रक्षा करे वो है गोसाई है। तो कहते हैं तू साईं नाम जब प्राणी, तू साईं नाम जब प्राणी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। बस कहते हैं थोड़ी दिन की जिंदगानी है। तो ये दुनिया है बहता पानी, साईं साहब कहते हैं ये दुनिया है बहता पानी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। झूठी काया झूठी माया, इनसे क्यों है नेह लगाया। सदगुरु यही कह रहे हैं साईं साहब कि इनसे तू क्यों है नेह लगाया। दुनिया है आनी जानी, दुनिया है पानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू साईं नाम जप प्राणी, तू साईं नाम जप प्राणी। मौत है एक दिन आनी, ये तो पक्का है? इससे तो हम आप कोई बचेंगे नहीं। कहाँ मरेंगे ये भी हमको आपको नहीं पता है, और लेकिन मरना है। तो अगर ये भाव अंदर बना है, डर है, तो उस मनुष्य से, उस प्राणी से कभी गलती नहीं होती, जिसको डर है कि हमको एक दिन मरना है। भाई बिराना सामान है, लेके क्या करे, वकील एक दिन सब छोड़ के जाएगा। अगर ये डर भावना बनी है तो वो व्यक्ति से कभी भी गलत काम नहीं होता, वो पाप नहीं करता। फिर तो कहते हैं साहब कि मात पिता ये बहन ये भ्राता, जीते जी इनसे है नाता है। जब तक जिंदा तबे तो परिवार से नाता है, और जिस दिन शरीर से छूट गए सारे नाते टूट गए, सब तरह का सब ये धरा रह गया। साहब कहते हैं कि माता पिता ये बहन ये भ्राता, जीते जी इनसे है नाता। मौत है एक दिन यानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। इस दुनिया में क्यों तू आया, शाह बात है काहे तेरी दुनिया में आए हो, वो तो समझ लियो हैं। इस दुनिया में क्यों तू आया, क्यों ये भेद समझ ना पाया। कह दी जौन आयो मानव शरीर मिला, यही का भेद नहीं जाने पाए, नो भेद समझे नहीं कि यो मानव शरीर हमका क्यों मिला, किस लिए मिला, काहे ते दिया गवाए। वो परमात्मा ईश्वर ने खुश होकर के करुणा करके बिना पैसे के इसने दिया है। अगर ये पैसे से मिलता तो कोई आंधर काला लूला नहीं होता, सब बढ़िया सुंदर सुंदर सामान खरीद लेते, तो गाड़ी ये भी शरीर खरीद लेते। लेकिन अब ये पैसे से नहीं मिला, एक कर्म से मिला है। जैसा कर्म किए कर्म के अनुसार मिला है। 5 रंग से है सारी काया, और वही 5 रंग में से देखो कोई सांवर है, कोई गोर है, कोई काला है, कोई तिजकुबला है, कोई के सब दिया उज्जर है, और वही 5 रंग में सारे रंग। तो इसलिए वो कहते हैं तो कहते हैं कि इस दुनिया में क्यों तू आया, क्यों ये भेद समझ ना पाया। ये जीवन आनी जानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये जीवन आना जाना है, तो जैसा यहाँ करेगा तू वैसा वहाँ भरेगा तू। साहब कहते हैं कि तुम जैसा यहाँ कर्म करोगे वैसे तुम्हारी रील चलेगी, और रील खींचे वाले, फिल्म बनाने वाले जैसे अभी बन रहा है वहाँ, ऐसे हमारे एक कैमरा लगा है और 2 लोग बैठे हैं पर, एक कांधे सवार है, एक ही कांधे सवार है, दूत। वही एक कैमरा लिए खींच रहा, एक रजिस्टर लिए लेखपाल लिख रहा है। दोनों के कारनामा एक है। एक खींच रहा, जैसे तुम कह दो हम काम नहीं किए न, तो तुमका बतावा जा रहा है ना, ये सब आ जाए, जब मरे के बाद दिखाई पड़ी जरूर पड़ी, यू हट नहीं सका। वो कैमरा चाहे खराब है जाए, लेकिन इनके अंदर जो कैमरा है
वो हटी ना, ये लिख गया जीवन कि आज आपके घरे सत्संग हो रहा, संतों के वचन हो रहे हैं। हम लोग संत थोड़े, हम लोग तो भगत हैं, और भगत भी नहीं बन पाए भाई, जैसा भगत बनना चाहिए लगे हन कब वो शायद बनी नहीं, तो हम लोग संत नहीं बन गए। संत की वाणी आपको सुना रहे हैं। तो इसलिए ये आएगा चित्र में, ये चल रहा कैमरा, कुदरती कैमरा, और एक कुदरती लेखपाल जिसको कहते हैं चित्रगुप्त, एक चित्र खींच रहा है गुप्त रूप से, एक लेखपाल बैठा है लिख रहा है। तो ये कैमरा चल रहा है, ये न जरे न मरे न गले न कबो खराब न हुई, जीवन भर आपके साथ रही, पानी में शरीर डाल दिन जा, लेकिन वो कैमरा न खराब हुई, वहाँ सब उमा आएगी। तो वो कैमरा जो है जब शरीर छूटी तो वो दोनों लाके मतलब है यमराज की कचहरी में वहाँ पर हाजिर कर रहे हैं। बहाना कोई बहाना नहीं चली। अगर कह दो कि हम फलाने के खेत में चोरी नहीं करें ना, तो वो सब उमा आएगी, तो तुरंत कैमरा खोल के बस दिखा दें कि देखो चोरी की हो। अभी इसको मैं विस्तार से बताऊंगा खूब ठीक से इसके बारे में। आगे कहे हैं कि है अगर तुझे अगर हो जाना, अगर है तुझे अगर हो जाना, साईं राम को अपनाना। साईं साहब कहते हैं कि हमारे राम का अपना लियो, तो नहीं कहने हम का अपना लियो, साईं राम का अपना। साईं राम वह है जो सबका सृजनहारे, सबके मालिक है, सबका पैदा की से सबका सब कुछ दे रहा, तो वह है सबके सृजनहार है। तो कहते हैं कि भाजो मन साईं कहानी, भाजो मन साईं कहानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। अब साईं का शब्द एक और मैं सुना रहा हूं। कहते हैं कि साईं तेरी हरदम, जब जीव जाग जात है, समझ में आवत है ना, तो अब प्रार्थना कर रहा है भगत। अब वही ये बात तो साईं महात्मा होता है। अब भगत उनसे क्या कह रहा है कि साईं तेरी हरदम दया मांगता हूँ, पड़े तेरे चदरों पे यही मांगता हूँ, साईं तेरी हरदम दया मांगता हूँ। जब समझ जावा जाता है कि हाँ इनके पास यह चीज़ है मिली, तो उसे चिरौरी मिलती की जा रही अपनी जरूरत से, है ना, कि तिमत दे दिए नहीं गुस्सा जी हैं तो न दे हमारे काम बन जाए। तो इसलिए कहती है आत्मा अपने प्रभु साईं से कि साईं तेरी हरदम दया मांगता हूँ, पड़े तेरे चरणों में यही मांगता है छाया मेरे मन मंदिर में अंधेरा। क्या कहता है कि हमारे मन मंदिर में अंधेरा छाया हुआ है, और इधर भूल कर भी ना आया सवेरा। कहीं इधर भूलियों में सपनों में कब सवेर नहीं भवा, उजेर नहीं भवा मन मंदिर में। और जरा एक पल भर, जरा एक पल भर तो दरस दिखावे, यही नाथ तुझसे सदा मांगते। कहते हैं हमको एक पल दया दिखा दीजिए, एक पल मेरे मन मंदिर में उजेरा कर दीजिए, मैं आपसे यही मांगता हूँ। भक्त कहता है कि जिन्हें आज तक हम थे कहते हमारे, जीवन भर कहते रहे कि हमारे है हमारे है हमारे, फिर जिन्हें आज तक हम कहते रहे हमारे, हमें छोड़ मझधार में सभी है सिधार। कहीं साहब चलेगी हमको छोड़कर, मझधार माने होते बीच उम्र माँ नाता टूट गया, चलेंगे छोड़। अब कहते हमारा कोई सहारा नहीं, भवसागर में है लगावेगा बे कौन तुम बिन किनारे। कहना बिना तुम्हारे हमारा कोई सहारा नहीं, सहारा तेरे चरणों का मांगते हैं, साईं तेरी हरदम दया मांगते हैं, पड़े तेरे दर पे यही मांगते हैं, साईं तेरे हरदम दया मांगते हैं। हमें दीन बंधु ना दिल से भुलाना। कहते हैं प्रभु
दीनों पर दया करने वाले हैं आप, हमको कभी भुलाना नहीं। रामचरितमानस में लिखा, यूँ लिखा कि दीन दयाल बीरद संभारी। दीन माने होते जो दीन होकर के, निर्बल होकर के, और दयाल की शरण में चला गया तो दीन दयाल। जब दीन होकर के जाओगे तो दयाल दया करेगा। बीरद कहते हैं दर्द, वेदना, पीड़ा इतनी होती है कि उसे संभाल मतलब है बर्दाश्त नहीं होता, तब जीवात्मा परेशान होती है, कहती है हाँ कि हमें दीन बंधु ना दिल से भुलाना, दया करके अपने चरण से लगाना। किया पाप हमने अब तक हजारों, कर जोड़ सब की क्षमा मांगता हूँ। साईं तेरी हरदम दया मांगते हैं, पड़े तेरे दर पे यही मांगते हैं। तो ये जीवन हमको आपको मिला है कि भजन करके इस मृतलोक से चले जाएं। कहाँ? अपने घर का परदेश छोड़ करके अपने देश चले जाएंगे तो अपने देश में सुख शांति। जैसे हियाँ कहूँ दूर निकल गए तो कहीं भैया जब तक घरे न पहुँची हो तब तक आनंद सुख नहीं है। तो ऐसे जब तक हम अपने घरे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमको आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर चीज नाशवान है। जो कुछ इन आंखों से हम देख रहे हैं और या इस शरीर से कमा के रखा है वो सब नाशवान है, कुछ जाने वाला नहीं साथ। तो कहते हैं कबीर साहब का शब्द है कि गुरु दरिया में नहाना। हाँ, जब स्नान करो तो गुरु की दया की। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, पानी के नहाए से मन नहीं साफ होगा, शरीर साफ होगा, ऊपर अंदर पानी नहीं जाता। और गुरु की दया और गुरु के वचन कान के द्वारा अंदर जाते हैं, तब मस्तिष्क में सोच बैठती है कि यह बात सच है या झूठ है। तो अंदर की सफाई जब होती है, जब गुरु की दया दरिया से उनके शब्द द्वारा कान के द्वारा जब ये पानी जाएगा, सत्संग रूपी जल जब पावे सब मैलाई कट कर जावे, तो अंदर की जो मैल है वो सत्संग रूपी जल से कटेगी, बाहर की पूजा पाठ से नहीं कटती। बाहर के पूजा पाठ से अगर किसी को सुख मिल जाता तो आज इस संसार में दुनिया सब सुखी रहती। कितने ब्रह्म भोज, कितनी कथा, कितने भंडारा, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम जग हो रहा, लेकिन सारा संसार दुखी है। इसलिए कि ये कलयुग की पूजा नहीं है, ये सब सतयुगी तीर्थक की पूजा। कलयुग में केवल नाम का पूजा है, भगवान के नाम का जाप करना ही सच्ची पूजा है बस। और काम पे हर्जा नहीं, दिन भर काम करो, काम करत रहो, निरावत रहो, अंदर अंदर नाम जपत रहो। रोटी बना रहे हो नाम जपो, घास छील रहे हो नाम जपो, गंडा पात रही हो नाम जपे जाओ, घर बाहर रही हो नाम जपे जाओ, कोई हर्जा नहीं नुकसान के, और दुनिया फायदा। और इमा पूजा के हो, फटिया बतासा कुल लाए, अगरबत्ती लाए, धूप लाए, नहाए दो, 2 घंटा बैठ के घंटी बजाओ और फायदा कुछ नहीं मिला। सब तरफ से नुकसान, सारा नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। तो जो संत के शरण पर चलते हैं उनका यही फायदा होता है कि उनका समय बचत है, धन बचत है, और उनके शरीर का कष्ट नहीं होते हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, लो मजा प्रेम का, राधे कृष्णा कहो लो मजा प्रेम का। राधा माने सूरत, कृष्णा माने परमात्मा। ये है राम और सीता कौन है? सूरत सीता है, शब्द राम है। हाँ, तो ये अंदर ही है, दोनों अंदर बैठे हैं, लेकिन माया का पर्दा पड़ा है। एक पर्दा पड़ा, जैसे नीचे गद्दा है, ऊपर से पर्दा पड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे अंदर है, इधर राम बैठे हैं, इधर सीता बैठी है, राम सीता का मिलन नहीं हो रहा। इधर राधा बैठी, इधर कृष्ण बैठे हैं, उनका मिलन नहीं हो रहा, माया का पर्दा पड़ा। और वही माया के राम सीता आकर के बाहर नाटक दिखा दिया है, लंका चले गए, चढ़ाई कर दिया, रावण को मार दिया। वो वही कथम, झूठी कथम आप सब से पड़े। ये सब झूठी कथा है, सच्ची नहीं है। ये सब कथा अंदर की है, अपने अंदर है। जब कहते हैं कि जब सत्संग मिलता है तब विवेक ज्ञान होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। यह रामचरितमानस में लिखा है, सब कुछ इसमें।
कोई ग्रंथ अगर न पढ़ा जाए तो रामचरित मानस जीवन को उतारने वाली भवसागर से पार करने वाली नौका है, ये नाव है। लेकिन पढ़ने से थोड़े होगा, पढ़ करके जो ये कह रही है ऊपर चलो, ऐसा करो, ये करने के लिए है। इसीलिए पर क्या लिखा है, रामचरित मानस, यानी मानव को सुधारने के लिए राम का चरित्र इसमें लिखा गया। राम ने क्या किया, राम ने किस आदेश का पालन किया, किसका क्रोध किया, ऐसा हम आप करें राम के तरीके से आपका व्यवहार हो जाए। तो इसे हमको आचरण लेना है, सुधारना है, इसके पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। ये जो कह रही है ऊपर चलो। तो कहते हैं कि गुरु के गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कहते हैं कहीं दूर मत जाओ, हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, इलाहाबाद, मथुरा, काशी को हम मत जाओ, है? सारे गंगा सारे तीर्थ आपके घर में हैं, आपके पास हैं। केवल बताने वाला कोई मिल जाए, समझाने वाला मिल जाए, करने वाला कोई तैयार हो जाए, बस तो सारे तीर्थ ही। तो कहते हैं कि गुरु दरिया का जल है निर्मल, गुरु की दरिया का इतना निर्मल जल है। गुरु की दरिया क्या है, दया। जिन पर दया करें वह दरिया होगा, और उनकी दया में जो डूब गया, नहा ली, तो सब जो पवित्र होगा, निर्मल होगा। तभी तो कहते कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और रामायण तो सभी कोई पढ़ते और पढ़ते जानत है, लेकिन यू का नहीं जानत कि का करेगी है। तो कहा है कि गुरु दरिया का जल है निर्मल, बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूरी न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटिन तीरथ गुरु चरणों में, ये गुरुओं के चरणों में कोटिन तीर्थ है, एक दिन नहीं है। और धरती पर केवल 68 तीर्थ बस, और इनके कोटिन तीर्थ। और धरती पर तो 68 तीर्थ, 68 तीर्थ को वो जाए न पी हो। चाहे बद्रीनाथ, चारों धाम, केदारनाथ चले जाओ, लेकिन सब बेकार है। 68 तीर्थ धरती पर है सब, और कोटिन तीर्थ गुरु की चरण में है। तो कहा है कोटिन तीर्थ गुरु चरण में, गावत वेद पुराना, मन कहीं दूर न जाना। गावत वेद पुराना, यानी कबीर साहब कहते हैं कि हम तुमको साक्षी भी बता रहा हूँ कि वेद पुराण कह रहा है कि गुरु के चरण में कोटिन तीर्थ हैं, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सब गवाही हैं। और इसी रामचरित मानस में जो आरती लिखी है, आरती में क्या लिखा है, चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारी अंत सम्मत सब ही की, आरत श्री रामायण जी की, है ना। यानी सबका सम्मति है, सब लोग गवाही दे रहे हैं कि गुरु के अलावा और को तरम तार नहीं है। सब गुरु की महिमा, सब वेद शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए रामायण पढ़ने से नहीं कुछ मिलता है। और या घर में आरती सजा लिया और आरती पढ़ लिया, वैसे ऐसे कैलेंडर के आगे तो कैलेंडर ना कुछ बोली और ना तुम्हारे लड्डू मिठाई खाई, तो जो तुम्हारे खाई ना वो तुम्हारा काम न करी, ना खाई ना गई, न गई तुम्हार कोई सेवा बसी ना करी, ना तुम्हारे कोनो मदद करी। भाई जो कोई खाई ना वो तुम्हारा काम ना करी। जैसे शंकर जी का नौवार है, बुराई नहीं है, शंकर जी अपने अंदर हैं, और बाहर शंकर जी का नौवार है, फूल पत्ती धूप अच्छा चढ़ा रहे हो, ताकि खोपड़ी पटक के देखो, एक दिन ऊपर देखो चोट लागी कि ना लागी। अगर दया हुई तो तुम्हारी चोट न लगी। अरे निकले महाराज गुरुमा लागी तो साहब कहा है कि पंडित काजी पीर ओलिया, पंडित जो वेद पुराण पढ़ते हैं, काजी कहा थे जो मुल्ला ब्याह गौन सब मुसलमानन में करावत हैं, और पीर कहा थे जो जिंद लोगन का बैतालन का पूजत हैं, ये सब। तो पंडित काजी पीर ओलिया, ये सब भरम भुलाना, कहीं सब भरम में पड़े हैं और सब भरम में भूले पड़े हैं। और एक साधे सब सध जावे, सब साधे सब जाना। कहीं सबके पूजा किन चाहो तो कह न पे हो,
और एक मन का साध करके गुरु की पूजा करो तो 33 करोड़ देवता की पूजा हो जाएगी। आप बताओ, 2-4 की नहीं, 33 करोड़ देवता हैं। हाँ, 33 करोड़ की देवता की अगर पूजा करने चाहो तो केवल गुरु की पूजा कर लो और गुरु की बात मान लो, सबकी पूजा हो जाए। तब कहीं नहीं, तर सिंचे तर जाए सिंचाई डाल उपाध सब में है। ये बिरवा ला गई, मैं पुलुई पुलुई सींचे जाओ, हर पुलुई पानी ना हो तो ना पी हो चटाई खिला दो। है। और पेड़ बना दियो तो पूरा बिरवा, जड़ में पानी ना दियो, पूरा बिरवा हरा हो जाए। और ऊपर से नहवावा चाहो का सींचा चाहो तुम ना सींच पियो। तो इसीलिए कहते हैं कि एक साधे सब सध जावे, सब साधे सब जाना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु मूले ठिकाना। कहते हैं सत्य सतगुरु कि एक के साधे सब सध जावे। मन को साध लिया तो सब इंद्रियां सध जाएंगे, सारे घाट सध जाएंगे। एक का मतलब है मन को साध लिया तो सारी 9 इंद्रियां सध जाएंगी। हाँ, एक के साधे सब सध जाएंगे और सब साधे सब जाना। हम कहा तुम सबका साध के रखती न साधती, और एक का साधो मन का कहे तो मन सध जाए, बस सब सध। तो इस प्रकार से सब लोग समझाते हैं और यही कहते हैं। तो कहें लगेगा भैया 1-5 क्या करा जाए बताओ। साहब को एक भजन सुनी जो लिखियो साहब तो जवाब में लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो जय गुरुदेव जी एक चेतावनी सुना रहे हैं, सुनो और सब लोग कहना। पहले हम कहेंगे उसके बाद कहो। थोड़ा सा कहने, जा मुख राम नाम नहीं आवा, ता मुख ब्रह्मा व्यर्थ बना। भाई जौने मुख से राम के नाम ना लीन जाए तो वह सांप एक दिल जानो। अरे हम नहीं कही थे, तुम्हारा सब लिखा है ना। हाँ, तो चले कहाँ है तो कहा हम कहीं आगे, उनके बाद में चलो तुम सब साथ। हाँ कह ले काहे वाला लायक है तबे तो कहवाए रहे। तो फांसी वाला बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा है खांस लियो पहले जी का खांस। नहीं तो भूल जाए बाबा, भूली हो ना, शोर माशोर मिला के चलियो तो ना भूलो। जैसे यहाँ अब ये भूलो, कहानी उठा के छोड़ दो। पहले तनिक से कहानी सुनो। एक राजा रहे, तो राजा क्या जो कोई कहानी कविता सुनावे जाए तो कहीं ना मिलता। और एक जने भाई गंवार रहे, पढ़े लिखे नहीं है, तो वही कहें कि और बड़े गरीब रहे, दुखिया रहे, बड़ी तकलीफ रहे उनका। तो कहा कि का करी, अब हम कुछ जनता नहीं है, नहीं हम चली सुनाई तो हमको कहीं नाम मिलता, काम चलता। और कोनो बाजो बजावे नहीं जाने थे, जो कोई जाए भाई तो अपन बाजा बजावे और राजा का कविता कहानी सुनावे और जो है इनाम पावे। तो एक दिन सोचे साचिन तो एक तो खटिया के मचवा रखा रहा, माँ बढ़िया डाली रसरी और गटे में पही है, और एक रसरी माँ बना ली उनका जो सरंगी बजावत नहीं मान ली उनका, बस डंडी ले ली। हाँ बस कहीं चलो बाजा तो बन गया। अब कहीं बाजा के नाम का रखा जाए, क्योंकि तो सोचो कहीं क्या शामिल बाजा नाम रखो, शामिल बाजा, यानी जब सब कोई बजाई तब भाई यहोबाजी, सबके साथ मबाजी, अकेले ही बजवाई सब शामिल हुए तब भी शामिल बाजी, तब भाई साथ मबाजी। ठीक, धीरे धीरे राजा के यहाँ भाई अब कचेरी में तमाम जने जात रहा, सवेरे जो दरबार लागत रहा, एक दूसरे दिन नहीं जाते हैं। तो बाजा बजावे वाले और जो है कविता सुनाने वाले एक किनारे रहते हैं और सुनने वाले सब एक किनारे। तो अब जो है जब कोई सुनावे और बाजा बजावे तो इन हो पर रगड़े मार दिया झिटी के डाने, मोल झिटी के डाने समोदी दिया और मार तो बाजा साहब लेकिन तो कहीं भाई बहुत मेहनत कर रहा है ये के बाजा बड़ा अच्छा है और सबके सुर मसुर हाँ हाँ अपन मतलब अपन राग निकाले रहा और दिया झिटके और रकड़ी वही मतलब अरे मतलब गटे पहन रहा बहुत। तो सब हो गया
और सबका इनाम मिला, वो का सबसे ज़्यादा मिला। तो जौन और लोग रहे वो सब शिकायत की कि साहब, राजा साहब, यो इनके बाजा ना, ये खाली तुमका बेवकूफ़ बनाओ, ये हमारे सबके साथे खाली दिया झिटकत हैं और ये ना गावत है ना कुछ जानत है। चुगुल खोल ला चुगुल खोलना चुगुल खोलना। तो कहीं फिर प्रतिज्ञा यानी परीक्षा कैसे ली जाए, तो कहीं साहब इनसे के जो अलग अकेले सुनाओ गाँव में, और अकेले अलग बजा के सुनाओ। तो वही बुलावा गवा राजा साहब बुलाए का कहें तुम अकेले सुनाओ। तो कहे साहब ये बाजा के नाम है शामिल बाजा, यू अलग अकेले कब्बो ना बाजी और न कब्बो बाजा है, इनाम मन हुए दियो तो मन बने। हाँ तो वो सही बताएगी। हाँ कहीं बाजी तो सबके साथ हैं बाजी, अकेले अलग बजबई निकले। ठीक, तो जो दो चार जने साथे रहा तो पीछे से हूँ कि निकल जाते मैं। हाँ हाँ सही बात। हाँ नहीं मैंने झूठो हाँ, अरे क्या करे झूठ डोले आवाज ना निकले तो जाके इस गावत ये छपरा उठावे में कुछ लटके ना कहने हाँ भैया हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, और अपना दूर खड़े हैं टरका खींच ली, जंजाली चढ़े लग जाए तो रत्ती नीचे खींच ली, कहीं फिर से जोर लगाओ भैया। अयो साहब के शामिल है बाजा की देर से बाजा, अब के लोग ना हो तो बाजा साहब के ना, ये शब्द जो निकल रहा है का अकेले बैठ कर तब बनती हाँ सब कोई शामिल तब है ना। तो हर तरीके से क्यों रोवाता है, क्यों गावाता है, क्यों हंसाता है। संसार ऐसे है ना, है इतना बड़ा संसार है। देखो कहूँ खुशहाली हो हुई तो कहूँ गैया मैया रोटना पड़ा हुई, अब घर से बैठा पता लगा रहा हो जो मिलेगी नहीं, कहूँ रोना पड़ा हुई, कोई घरे बाज घाट पड़ा हुई, कोई घरे देखो जाए तो जिंदगी बाजत हुई बढ़िया, साथ सामान सब खुशहाली में नहीं जाती है। तो ये संसार क्या है, दुख का सागर है ये, यहाँ सुख नहीं रखा है। सुख आई तो क्षण मात्र का आई और दुख आई तो हमेशा रही। दुख हमेशा हाली साथ नहीं छोड़ता और दुख सुख साथ छोड़िस नहीं कि दुख तुरंत ही तैयार है। हमारा जो मैं चर्चा करता था ना, इन्हीं का पोता है, इतना पुराना हो गया है लेकिन कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तुम जो है उसके कर्म के कर्जदार हो, जब तक उसका कर्म कर्जा अदा नहीं हो जाए तब तक आपको सेवा करनी है। और सेवा तन मन से करना कि ताकि जीवन में दोबारा कर्जा उसके साथ न रह जाए। भैया बाबा इनके दोनों पढ़ा लिखा कोई ना कह पाएंगे, नहीं अतः बात पढ़ता है। हाँ नहीं तो हाँ। वही बताई थे। ठीक, अब तो कहते हैं कि कहाँ चलना है, तो चलो कहाँ, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सराहनिया जगवा से नाता तोड़ के। कहीं जब मुख से कहोगे तो जबना यानी जो रसना जीव है ये पवित्र होती है, कान से सुनते हो तो कान पवित्र होते हैं, आँख से जब गुरु के दर्शन होते हैं तो आँख पवित्र होती है, हाथ से जब सेवा करते हैं तो हाथ पवित्र होता है, पैर से जब चल के जाते हैं तो पैर पवित्र होते हैं, तब तन मन धन लगता है। ऐसे नहीं गुरु की सेवा होती है, ना ऐसे करनी। गेहूँ बोया 6 महीना के इंतजाम करे पड़े कि नहीं करे पड़ते, खाद पाँच पानी सब कुछ देख पड़े थे तब गेहूँ तैयार हुई, तुरंत न तैयार हुई। तो चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। तो एक दिन प्यारे इस दुनिया से पड़ेगा सबको जाना, एक दिन प्यारे इस दुनिया से पड़ेगा सबको जाना। हाँ कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ कोई ना रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के, यहाँ कोई ना रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। ओ गुरु की सरनिया
ऐसे गुरु कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि जब चले गए, संसार से नाता छूट गया, तो कहते हैं कि पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ सग हैं, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ सग भाई। पैर पकड़ कर छोड़त नाही, पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई सैया, मती जाय अकेले पीली चदरिया ओढ़ के, सैया मती जाय अकेले पीली चदरिया छोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो तो फिर कहते हैं कि 4 जने मिल लेके चले हैं, कोई नहीं संघाती। 4 जने मिल के चले हैं, कोई नहीं संगाती। हाँ, 4 जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी। 4 जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पैर पकड़ कर दीनी हमें सेवारी, कोई हाथ कोई पैर पकड़ कर सवारी। वहाँ जो टिकठी बांस के काट के ताजी बनाई जाती, तो हाथ गोड़ 4 जने मिल के उठाए पकड़ा दिए, तो बस सवारी होगी। तो 4 जने मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। 4 जने मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पैर पकड़ कर दीनी हमें सवारी, कोई हाथ कोई पैर पकड़ कर हमको हमें सवारी। उठावे 4 कहारवा, मुखवा से सत्य नाम बोल के। उठावे 4 कहारवा, मुखवा से सत्य नाम बोल के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के, ओ गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। अब जब इतनी तैयारी हो गई और जब वहां पहुंच गए, तो फिर कोई धूप कोई बताए, तो कहते कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। स्वार्थ के इस दुनिया में कोई नहीं संघाती, स्वार्थ के समय में कोई नहीं संघाती। चिता में हमको सुलावे, ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। चिता में हमको सुलावे, ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो जय गुरुदेव जी कहें सुन लो प्यारे, जय गुरुदेव जी कहें पुकारे, सुन लो भक्तों प्यारे। जय गुरुदेव जी कहें पुकारे, सुन लो भक्तों प्यारे। साथ कहा तक बंद कर दिया। हम ये हमारे दोहराए थे कि दोबारा जय गुरुदेव जी कहें पुकारे, सुन लो भक्तों प्यारे। जय गुरुदेव जी कहें पुकारे, सुन लो भक्तों प्यारे। सुमरन ध्यान भजन करके हो जाओ जग से न्यारे, सुमरन ध्यान भजन करके हो जाओ जग से न्यारे। मानो इतनी बचानिया, जगवा से आना जाना छोड़ दे। मानो इतनी बचानिया, जगवा से आना जाना छोड़ दे। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो जय गुरुदेव हाथ जोड़ करके मन से सबके चरणों में सिर झुकाते थे और कहते थे कि तुम मेरी अपनी वचन मानो
मेरे वचन मान लोगे तो संसार से दुख से आना जाना छूट जाएगा और आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि एक शब्द के बाद फिर साहब के नाम। ठीक, तो क्या कहते हैं, सब लोग कहो। गुरु बिन मैलो, हाँ गुरु, वही नहीं, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन का धोई। कहा थे योनि मन हमारा है बड़ा मैला है, लो हाँ कहा का नहीं को। तो कहते हैं कि बिना गुरु के यो मन कोई धोए वाला दुनिया में दोसर नहीं है। हाँ, मन इतना मैला है, सारी गंदगी मन पर पड़ी है। मन अगर साफ हो जाए तो मन निर्मल, जन सो मोह पावा, मोह कपट छल। हाँ, तो मन ही सारी गंदगी है, ये रामचरितमानस कहते हैं। तो कहते हैं कि गुरु के बिना, अब कौन कह रहा, शिष्य कह रहा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि जो हमारे अंदर गंदगी है ये संसार में कोई नहीं धो सकता है। धोई है तो को धोई, हाँ सच्चा गुरु मिलेगा वही गंदगी धोएगा। तो कहते हैं कि गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, जन्म जन्म का लिख लागा, जन्म जन्म का लिख लागा, मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, कोटि जतन कोई कारी कारी हारे, कोटि जतन कोई करे करे हारे, कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, मन मलिन संग बह हुई मैली, मन मलिन संग हुई मैली, साई संग कस सोई, साई संग कस सोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, यही ते आज चलो मन मेरे, यही ते आज चलाओ मन मेरे, कहाँ चलना है, कह रही है कि जहाँ सत्संग गुरु होई, जहाँ सत्संग गुरु होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। तब सूरत फिर कहती है कि तू निर्मल होए निज घर जाना, तू निर्मल होए निज घर जाना, मैं गुरुदेव संत चरण समोई, मैं गुरुदेव संत चरण समोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, जय गुरुदेव। ये साहब जो बैठे हुए हैं ये जगजीवन साहब बाबा के परम संत हैं। तो आज वही उनका प्रश्न बहुत अच्छा अरे लगा। आज हम सवेरे मोबाइल में देखते रहे गुरु साहब को वो काज पता नहीं कैसे गात रहे, खुल गए केवड़िया, पता नहीं कैसे गाए रहे वो, बड़ा भी गाए रहे जने रहे।
पीला पीला कपड़ा पहने हैं, बहुत बड़ी वजन जाएगा। जाओ बैठे पानी प्रेम से बोले सतगुरु दीनदयाल दादा की जय, शंकर की जय। तो दूल्हन दूर न जाइए, साहब अपने शिष्य से कहते हैं कि दूल्हन दूर न जाइए, रहो चरण के पास, इच्छा हो सो मांग लो, दे जग जीवन दास। तो हमरे साहेब से मिलन कब होए, अंदेशवा लागे रहे। हमरे साहेब से मिलन कब होए, अंदेशवा लागे रहे। तो काशी जी माँ वो है, डाल गई हरिद्वार भैया। काशी जी माँ पेड़ लगो है, डाल गई हरिद्वार भैया। पत्ता उनके गया करत है हो, पत्ता उनके गया करत है। साहेब के दरबार का गदवा में लिखी न गयो, हमरे साहेब से ही सूरत विशाल का गदवा में लिखी न गयो, लिखी न गयो साहेब, लिखी न गयो, लिखी न गयो साहेब, लिखी न गयो कागदवा में लिखी न गयो। तो काशी जी माँ बात बटत है, गया बटे प्रसाद भैया। काशी जी माँ बात बटत है, गया बटे प्रसाद भैया। बाबक कोटवम गुर धनिया बटत है हो, बाबक कोटवम गुर धनिया बटत है। दुनिया पसारे जाए हाथ का गदवा में लिखी ना गयो, साहेब तुम्हारी सूरत विशाल का गदवा में लिखी ना गयो। तो काशी जी माँ घंटा बाजे, गया बजे घरियार भैया। काशी जी माँ घंटा बाजे, गया बजे घरियार भैया। बाबक कोटवम नौबत बाजे हो, बाबक कोटवम नौबत बाजे। साहेब के दरबार का गदवा में लिखी न गयो, साहेब तुम्हारी सूरत विशाल का गदवा में लिखी न गयो। तो गली गली में झाड़ी झंखड़, बिच बिच पड़े पहाड़ भैया, बिच बिच पड़े पहाड़ हो। गली गली में झाड़ी झंखड़, बिच बिच पड़े पहाड़ भैया, बिच बिच पड़े पहाड़ हो। दूलनदास भजो साहेब जग जीवन हो, दूलनदास भजो साहेब जग जीवन। कोटवा में साहेब लिहनी अवतार का गदवा में लिखी न गयो, साहेब तुम्हारी सूरत विशाल का गदवा में लिखी न गयो। सतगुरु दीनदयाल दादा का अब एक छोट सा अंतिम शब्द, और कहा भी बिल्कुल अंतिम शब्द सब समझते हुए साहेब गुण बताएंगे। ये देश परदेश है ही है, तो साहेब कहते हैं धन दौलत मत दीजिए, दीजिए अपना ध्यान। सत्यवास हृदय करो, सदा जपो सतनाम।
तो उड़ चला चिड़ई, उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे। यह बगिया में कोई नहीं अपना, यह बगिया में कोई नहीं अपना, यह बगिया है रयन एक सपना, यह बगिया है रयन एक सपना। 4 दिना में महल बनी है डेरे, उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे उड़े चला पंछी, सवेरे सवेरे। यह बगिया में भूले भुलैया, यह बगिया है भूले भुलैया, बिना देखे मिटे जात पर छैया, फेर न आई हो, फेर न आई हो, अबेरे सवेरे उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे उड़े चला पंछी। तो ये बगिया है, ये बगिया में लोभ समाना, ये बगिया में लोभ समाना, जतन सुलझाऊ वतन उलझाना, ये बगिया में लोभ समाना, जतन सुलझाऊ वतन उलझाना। यहाँ दो मत की है विपदा घेरे, यहाँ 2 मत की है विपदा घेरे, उड़ी चला चिड़ई, सवेरे सवेरे उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे। कहत कबीरे सुनो भाई साधो, कहत कबीरे सुनो भाई साधो, मुक्ति मिली जई है, मुक्ति मिली जई है गुरु चरणन कहेरे, उड़ी चला पंछी, सवेरे सवेरे उड़े चला पंछी, सवेरे 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 उड़े चला चिड़ई, सवेरे सवेरे उड़ी चला चिड़ई। प्रेम से सतगुरु दाता की जय, सब संतन की जय, जय गुरु जय। तो सब लोग आती है गोर से लिया ये खाने वाले हम कहीं हम कहीं तो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुरे द्वारे तुम्हारे, विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुर द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे, रे भाव सहित नित बैठे झरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पिया
खायत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी वंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावती जय जयकारे। विनय करऊँ मैं दो कर जोरे सतगुर द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब करुणाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। बारे बार करि जोरि के सविनय करऊँ पुकार। साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हें छोड़ नहीं और का कभी करूं मैं आस। यह तन विष की वेलही गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो फिर सस्ता जान। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी शाकाहारी रहना है बाबा जी का। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रसाद तो प्रसाद बाटो। जाओ ऊपर बैठ के कुर्सी है। नहीं टूटी न तरह बाढ़ दिए तो नहीं बिचस पर रह जाएगी। मैंने बाढ़ दी जाओ बाढ़ दी महाराज बन तो फांसी में रखे है। अरे पहले नहीं सुनो इसको रखना नहीं, तुरंत खाओ अभी दया मिलेगी। पूछिए बाबा हाँ घर ले जाए। हाँ ये खाओ कैसे, अगले दिन ले जाओ। अब देवे ले जाओ ना, ले तो जाओ बाबा ना। हमें तो शुगर हम कैसे खाएं? कुछ नहीं खाओ, शुगर फुगर कुछ नहीं खाओ। हम भाई पूछ ले। हाँ हाँ पूछ लो तनी को धोई तो कोई हम ले बाबा खुदा दे बिटिया का दे दी तो दोनों ना खा। खा जा रहा हूँ बस खा लिए नानी पता अरे नहीं कहाँ से दे दियो बाबा ले पकड़ शुगर है बाबा दे ले लो लियो झटन ना
ये लग दे दिन में खा ले नीचे हम पानी लगा दे खावा ले ले रहा हूँ का वही ले लो ला मुन्नी मुन्नी आवाज यार देसी लैया घर का ही। हाँ तो मेरे महंगाई तो बिटिया हाँ। कौन कौन की खाते खाते ला कटोरी में बहुत ठंड पानी लगी से गिले सुन सुनी उन्हें पानी लाओ ना गिलास ले लो हेलो हाथ धोने के लिए तो तुम प्रसाद लियो इसको मम्मी को दे दीजिए महाराज जी हैं मम्मी को हाथ धोने के लिए चाहिए पानी भाई भाई अच्छा हम लड्डू खान तो पानी पी